तो हेलो व्हाट्स अप गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ। तो आज हम दोबारा से अपने मैथ सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम इसमें पढ़ेंगे एनटीपीसी में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे परसेंटेज के सवाल जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो बोला गया है क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन अ टेस्ट इज 20% मोर देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय then C is obtained 85%, total mark obtained by A and B together. By what percent are the marks obtained by A less than the C? ठीक है, तो ये देखिए आप CBT 2 में आया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया क्या है, A को जो नंबर मिला है वो क्या है, B से ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं B को ले लेता हूँ 100। ठीक है, B को मैंने 100 ले लिया। अभी A का क्या है, 20% ज़्यादा, तो A कितना हुआ, 120 हो गया। अभी क्या बोला है, C obtained is 185% ऑफ द टोटल मार्क्स बाय A एंड B। तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 220। इसका जो 85% होगा ये क्या है, हमारा C है। तो चलिए ये करके देख लेते हैं जल्दी से। ये हो गया, अभी कितना हुआ, 187, ये हो गया हमारा C। ठीक है, अभी क्या बोला है कि बाय व्हाट परसेंट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय A लेस देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय C। A का मान C से कितना कम है, तो A देख लेते कितना है, 120 है, और C कितना है, 187 है। तो चलिए इसका देख लेते, डिफरेंस कितना होगा, 67 का डिफरेंस है, और किस में से, 187 से, और ये 100 में कितना होगा, यही हमें पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे ये कितना आएगा, 35.8। तो कितना हुआ, 35.8%। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। अगर ना समझ में आए तो आप एक बार फिर से देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुनीता स्कोर 90% व्हाट अनीता स्कोर, व्हाइल अनीता स्कोर 110% व्हाट विनीता स्कोर। इफ सुनीता स्कोर 198 मार्क्स देन एग्जामिनेशन हाउ मेनी मार्क विनीता स्कोर। तो विनीता ने कितना मार्क्स स्कोर किया है वही पूछा है। तो ये भी देखो CBT 2 में आया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं इसे पीछे से स्टार्ट करता हूँ। मतलब यहाँ पे बोला गया है सुनीता का जो नंबर है 198 है, और यहाँ पे परसेंटेज में बोला क्या है, 90% ऑफ अनीता स्कोर। तो अभी मैं इससे एक चीज़ समझ सकता हूँ कि अनीता ने जितना स्कोर किया है उसका 90% क्या है, हमारा 198 है। तो यहीं से मैं मैथ को कर सकता हूँ। यहाँ पे 0 0 गया, 9 से अगर मैं इसे काटूँ 22। तो अनीता का स्कोर कितना हो गया, 220। अभी देखो ये बोला गया है कि ये 220 जो है वो क्या है, विनीता के स्कोर का 110% है। तो चलो इसे मैं लिख लेता हूँ, ये विनीता हुआ, इसका 110%। यहाँ पे ही कर देता हूँ परसेंट। तो अगर मैं इसको काटूँ तो ये 2 बार में गया, तो विनीता का नंबर मुझे मिल गया 200। ये देखो बहुत ही टाइम, एकदम बहुत कम समय में ये आंसर आ गया। ठीक है, मिल गया हमारा आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि x% ऑफ y इज 2000 एंड y% ऑफ z इज 4000, देन रिलेशन बिटवीन x एंड z। तो ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी आया है एनटीपीसी पे। तो चलो ये कर लेते हैं। x% ऑफ y इज क्या बोला है, 2000, एंड क्या बोला है, y% ऑफ z इज 4000। तो इसे अगर मैं एक चीज़ देखूँ कि अगर ये a% ऑफ b बोला जाए तो इसका मतलब हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि a b% या a ऑफ b%, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या उल्टा करके b% ऑफ a भी लिख सकते हैं। तो इसको मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे x% ऑफ y है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि y% इक्वल्स टू 2000, और इधर जो x है ये नीचे आ गया, तो y% का मान मुझे मिल गया। तो अभी मैं अगर यहाँ पे इसको पुट करूँ तो क्या होगा, 2000 बाई x, इधर रहा z, ये क्या हुआ, 4000। अभी मैं अगर 2000 से काटूँ, 2 बार में गया, तो अभी मुझे रिलेशन मिल गया, z बराबर क्या हुआ, 2x। देखो ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है, तो मिल गया। चलो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक बिजनेस है जिसमें 10% यहाँ पे मार्केटिंग, 65% एम्प्लॉय सैलरी एंड 25% रॉ मटेरियल पे खर्चा किया गया है। ठीक है, अगर बिजनेस में टोटल सैलरी 65% दिया गया हो तो मार्केटिंग एक्सपेंस कितना है। तो ये जो 65% है, ये मुझे मिल रहा है कि 65% जो मान है, यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी बोला गया है 65%। ठीक है, तो ये जो 65,000 है, ये 65% का मान है, और मुझे कितना चाहिए, मार्केटिंग एक्सपेंस कितना है ना, मार्केटिंग, तो 10% का मुझे मान चाहिए। तो बस ये तो आसानी से हो जाएगा, परसेंटेज से गया, ये 65 से कट गया, तो ये कितना हुआ, 10,000। ये बस लैंग्वेज में समझने की बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हिमा डिसाइड टू डोनेट 50% ऑफ हर सैलरी चैरिटेबल ट्रस्ट ऑन द डे ऑफ डोनेशन शी चेंज्ड हर माइंड एंड डोनेट 4500 व्हिच इज 125% व्हाट शी डिसाइडेड अर्लियर। ठीक है,
तो अभी देखो, अगर मैं एक चीज़ सोचूं कि हिमा का सैलरी मैंने लिया x, ठीक है, इसने डिसाइड कितना किया था, इसका 15% वो डोनेट कर देगी, ठीक है। लेकिन फिर वो डोनेशन के वक्त गया क्या, ये जो टोटल मान है इसका 125% उसने डोनेट किया, जो क्या है हमारा 4500 है। तो अभी यहाँ से मुझे x का मान चाहिए, तो ये अगर मैं काटूँ तो 15 से ये गया 3 बार में, अभी 25 से ये 5 बार में, 25 से ये गया 4 बार में, अभी 5 से ये गया 6 बार, तो कितना हुआ यहाँ पे 460। तो x का मान कितना आ गया 24,000, मिल गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो नंबर है a एंड b आर 15% एंड 32% लेस देन थर्ड नंबर c। अच्छा, तो मुझे जो समझ में आ रहा है यहाँ पे नंबर b इज 1% लेस देन नंबर a, तो ये बोला गया है। तो मैं यहाँ पे c का मान दिया गया नहीं है, तो मैं c को 100 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं करता हूँ कि c को यहाँ पे रखता हूँ, c a और यहाँ पे b, तो c को मैंने 100 लिया। इससे कितना कम है, 15% कम है a, तो ये क्या हुआ 15% कम है 85, और b कितना है 32% कम है, तो यहाँ पे 60। अभी बोला गया है कि b a से कितना कम है, कितना कम है 17 कम है, किससे 85 से, तो ये परसेंटेज में कितना होगा 100% करना है बस इसे। तो ये 5 टाइम में गया और ये 20 बार में गया, तो कितना हुआ 20%। तो आ गया हमारे आंसर। चलिए नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो से कुछ मदद मिले या आज के क्वेश्चन से आप लोग अगर कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।